आप ये मान के चलें कि अब तक ये गुवाहाटी से बॉम्बे आ गए होते। एक जो इनको भी पता है कि बॉम्बे में, महाराष्ट्र में हमें रहना है, तो ज़्यादा तोड़ फोड़ ना करें तो बेहतर है। वहाँ के सेंटिमेंट्स के साथ ही इनको बहना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। राजनीति का तकाजा यही कहता है आज की तारीख में। जहाँ तक कल का मामला है, गवर्नर साहब ने फ्लोर टेस्ट की बात कर दी है। एमवीए ने उस पर सुप्रीम कोर्ट में अब हियरिंग भी होने वाला है कि होगा नहीं होगा। इसके पहले बात आई थी 30 जुलाई की, कुछ बात आई थी कि 30 जुलाई तक इन्होंने समय मांगा था। अब सवाल है कि आप समय क्यों मांगे जब आपके पास एम्पल स्ट्रेंथ है, नंबर्स हैं, तो आपको आकर, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता है आमतौर पे। सरकार, अगर आपको डर है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपके साथ तोड़फोड़ होगा, आपके खिलाफ बातें होंगी, आप पे एक्शन होगा, आपके अपने लाइफ पे सिक्योरिटी थ्रेट है, आप मान के चल रहे हो। पर सवाल उठता है कि आप इतने अगर वहाँ पॉपुलर हो तो आपके लोग भी तो खड़े होंगे ना आपके अपने इलाके में। दूसरी चीज़ है कि केंद्र भी तो बैठा हुआ है ना। अगर इस तरह की बात आती है इलेक्टेड एमएलएस के खिलाफ कि उन पे उनके लाइफ थ्रेट की बात आएगी, तो केंद्र क्या बैठा रहेगा? मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ। अगर मान लें स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ना भी ले, तो भी केंद्र तो है ना। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ठाकरे उद्धव जी के लिए कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़, कहीं भी घटना अगर घटित होता है, तो केंद्र के पास ये पूरा मौका रहेगा कि गवर्नर से रिक्वेस्ट करके वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा सके, जिससे कि पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके हाथ में होगा। फिर अपने लोगों को वहाँ लेकर जाएं। और अगर मान लें उसके बाद भी जनता, माने मुंबई या महाराष्ट्र की किसी भी कंस्टिट्यूंसी में मेजर अनरेस्ट हो जाता है, तो ये अपने आप में ये साबित करता है कि लोग किसके साथ हैं। अभी तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, एक तरह से कहा जाए, एक ड्रामा चल रहा है, या दूसरी तरह से कहा जाए ये पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। दोनों तरफ डिफेक्टर्स खड़े हैं, एक तरफ गवर्नेंस के साथ हैं, दूसरी तरफ रिबल्स। दोनों का ही रस्साकसी चल रहा है, जिसको कहते हैं ना शो ऑफ स्ट्रेंथ एंड वो रस्सा एक दोनों तरफ से खींचा जा रहा है कि किसके पास स्ट्रेंथ है। एक क्लेम करता है 40 है, पर उसमें भी जो लोग हैं उन्होंने यहाँ तक क्लेम कर दिया कि लोकसभा के 16 में से 14 उनके साथ है। उसके 2 दिन पहले, एक दिन बाद कुछ ट्वीट्स आती हैं, कुछ सोशल मीडिया पे आता है, उद्धव ठाकरे जी को ये कहते हुए कहा जाता है कि आप पवार साहब का साथ छोड़ दें। अरे पवार साहब का साथ छोड़ देना या गलती सिर्फ इतना ही है कि पवार साहब के साथ है, यानी कि आपकी दुश्मनी पवार साहब से, आपकी दुश्मनी ठाकरे साहब तो नहीं है। फिर आप शिवसेना तोड़ने की बात क्यों करते हैं? एमएनएस के प्रमुख ने कल कहा कि आप आ जाइए हमारे साथ, एमएनएस का बैनर ले लीजिए, एमएनएस के बैनर पे आप सरकार बना लीजिए। ये क्यों? ये पारिवारिक झंझट भी तो इसमें है ना, खेल तो चल ही रहा है। और आज बहुत कुछ डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और वर्डिक्ट। पिछली बार जो आया वो एक रिलीफ था लिबरल्स के लिए, आज क्या आएगा ये देखना है। और जहाँ तक बात आती है वहाँ की सरकार बनाने ना बनाने का, इट विल टेक टाइम। इतना आसान नहीं है, ये डगर इतना आसान नहीं है कि आप आएँ और सरकार बना लें। अगर ऐसा होता ना तो दूसरे स्टेट की तरह अब तक उठापटक चरम पे हो। ये एक इंटरमिशन का फेज है मेरे हिसाब। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।